बादशाह अकबर एक वक्त पे औलाद के लिए बहुत परेशान थे। हर जगह से बादशाह अकबर को निराश होकर लौटना पड़ा। फाइनली इन बाबा सलीम चिश्ती की दुआओं से उनको बादशाह जहांगीर पैदा हुए। बादशाह अकबर इन बाबा सलीम चिश्ती से बहुत खुश हो गए थे और बाबा सलीम के लिए बादशाह अकबर बहुत कुछ करना चाहते थे और बहुत कुछ किया भी। उनकी ये मजार यहाँ पे बनी हुई है। उसके बाद यहाँ बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा, बुलंद दरवाजा। मजार के साथ में बनाई गई बहुत बड़ी जामा मस्जिद और सिर्फ इतना ही नहीं, बसा दिया गया पूरा फतेहपुर सीकरी। फिर बादशाह अकबर यहाँ पे इस तरह बसे कि सारे रानियों के महल, अपने महल यहाँ पे ही बना डाले। आज इसी वीडियो में हम देखेंगे फतेहपुर सीकरी का किला, जिसमें बनाया जोधाबाई का महल। देखेंगे किस तरीके का एक बादशाह का बेडरूम हुआ करता था। पत्थर का बेड बना हुआ है और नीचे पूरे में गुलाब जल भरा हुआ करता था। इससे पहले आप यहाँ सामान लेके घूमोगे, इसलिए क्लॉक रूम में जो है बैग जमा करा देना अपना। अभी मैं आ गया क्लॉक रूम में। बस जोधाबाई के महल में हम यहाँ से अंदर आ गए हैं और पूरा जो आपको दिखेगा रेड स्टोन से बना हुआ है। सो ये है जोधाबाई का महल। जोधाबाई थी जो बादशाह अकबर की तीसरी पत्नी थी, जो कि हिंदू पत्नी थी, जो कि जयपुर से थी। राजा मान सिंह की बहन थी वो। अब चलते हैं भाई इस महल के अंदर। ये ऊपर से 2 छतरी दिख रही होंगी, 2 इधर विंडो है। यहाँ हम इसका मेन डोर है। इस जगह पे आपको दिख रहा है कोई एंट्रेंस है मेन। यहाँ इस जगह पे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति होती थी। जोधाबाई का मानना था कि जो भी यहाँ फ्रंट डोर से अंदर घुसता है वो अंदर शुद्ध होके जाए। भगवान जी जो है, जो उनकी सारी जो नेगेटिविटी है उनको यहीं पे ले लें, शुद्ध होके अंदर निकले। और इस मंदिर की आपको यहाँ पे चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ऊपर देखो, ऊपर देखेंगे वहाँ पे कलश बना हुआ है, ठीक है। यहाँ देखेंगे ये तुलसी का पत्ता बना हुआ है। इस तरीके का ये जो एंट्रेंस है बनाया हुआ था। और इस जगह से फ्रंट में गेट आपको नहीं दिखेगा। इस जगह से ऐसा इसलिए है, फ्रंट में गेट थोड़ा सा इस तरफ बनाया गया है ताकि किसी भी आदमी की नज़र डायरेक्ट जो है अंदर ना पड़ सके। तो यहाँ से राइट साइड से चलते हैं हम और अंदर सामने आपको दिखेगा वो डायरेक्ट यहाँ पे मंदिर है। राइट साइड में एक महल है और सेम जो है लेफ्ट साइड में है। ये बताते हैं गर्मियों का महल है यहाँ पे बना हुआ है जो, और इसी के साथ में ये जो है ये सर्दियों का महल है। अब चलते हैं सीधा हम लोग मंदिर के अंदर। यहाँ आपको ये जगह दिख रही होगी, यहाँ पे पूरे में जो है गुलाब जल हुआ करता था। और इस सामने जो है बादशाह अकबर ने अपनी वाइफ जोधा के लिए मंदिर बनवाया हुआ था। अब हम इस मंदिर को देखेंगे। चलते हैं इस मंदिर के अंदर। ये अभी हम इस मंदिर के अंदर आ गए हैं। इस सामने आपको दिख रहा होगा जोधाबाई जी भगवान श्री कृष्ण को बहुत पूजती थी। यहाँ सामने उनकी मूर्ति होती थी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ सामने जाएंगे, यहाँ से एक वेंटिलेशन बना हुआ है। यहाँ ऊपर पे मूर्ति होती थी, नीचे जो है यहाँ पे दिया वगैरह जलाया जाता था। और यहाँ से आप देखेंगे तो ओपन हो रखा है। यहाँ से जितनी भी उसकी धुआं वगैरह, रोशनी वगैरह होती थी वो सारी वेंटिलेशन से निकल जाती थी। ये भाई कुछ इस तरीके का भी मंदिर बना हुआ है। यहाँ इसमें जगहें भी बनी हुई हैं। यहाँ आपको जगह जगह ये चीज़ें नज़र आएंगी। ये आपको कमल का फूल नज़र आएगा, ठीक है। वहाँ आपको देखो मंदिर की घंटी दिखाई दे रही होगी। ये मंदिर की घंटी बनी हुई है। और यहाँ पे भी मूर्तियाँ होती थी और इन जगहों पे जो है दिए वगैरह चलते थे उस टाइम पे। ये जो पूरा का पूरा महल है ना, सिर्फ जोधाबाई का था। बादशाह अकबर की फेवरेट, सबसे ज़्यादा पसंद करते थे वो जोधाबाई को। तो ये जो पूरा महल है ये सिर्फ जोधाबाई का था। तो यहाँ पे आपको नीचे बहुत सारे रूम भी दिख रहे होंगे। बताते हैं 120 दासियाँ थी जो जोधाबाई के साथ रहती थी, वो इन्हीं रूम्स में रहती थी। और ऊपर आपको दिख रहा होगा चर्च जैसा जो है इसका लुक दिया हुआ है यहाँ पे भी और इस साइड में भी। ये जो नीली नीली पेंटिंग है ये चाइनीज़ पेंटिंग है। और चर्च की तरह लुक देने का मतलब ये है, बादशाह अकबर ने एक दीन इलाही चलाया था। जो दीन इलाही था जो, वो सभी धर्मों को एक साथ लेके चलता था। और भाई यहाँ पे ये एक पौधा बना हुआ है। यहाँ पे भी एक होली प्लांट रखा हुआ होता था जिसकी पूजा करते थे। और ये वो जगह है भाई जहाँ पे गुलाब जल वगैरह हुआ करता था। और आज तो इन जगह पे जो है फीडिंग रूम बना दिया है। जो ये महल थे सर्दी और गर्मी के, एक महल यहाँ है, दूसरा ये अपोजिट में इसके सामने। यहाँ पे भी जो है ये जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और ये है भाई इसका फ्रंट डोर जहाँ से हम लोग अभी आए थे। जगह जगह आपको इस तरीके की ना खिड़कियाँ नज़र आएंगी जहाँ पे मूर्तियाँ रखी होती थी। अब चलते हैं यहाँ से बाहर, दिखाता हूँ आपको यहाँ का नेक्स्ट पॉइंट। तो गाइस अभी हम जोधाबाई के महल से बाहर निकल के आए हैं और यहीं सामने आप देखेंगे ये बना हुआ भाई जोधाबाई का किचन। ये अलग किचन था, वो वेजिटेरियन थी तो उनके लिए एक अलग किचन बनाया हुआ था। अभी ये किचन जो है अंदर से बंद हो रखा है। यहाँ पे इसका बोर्ड भी लगा हुआ है। मैं किचन को आपको यहाँ से खिड़की से दिखाता हूँ। तो ये है किचन जोधाबाई का। अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता है।
अब इसके बाद भाई मैं दिखाता हूँ आपको, ये बना हुआ है उनकी दूसरी बीवी मरियम का महल। पहली बीवी थी उनकी बीवी रुकैया, दूसरी थी बीवी मरियम और तीसरी थी भाई जोधा, जो कि हिंदू थी, जयपुर से थी। तो ये है भाई महल मरियम का, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ऊपर देखो पेंटिंग वगैरह हो रखी है। ये है भाई सेकंड वाइफ मरियम का महल। ये दरवाज़ा है इसका, यह है मरियम का पूरा एरिया महल। सेकंड बीवी मरियम के बाद सामने आपको दिखेगा ये एक और किचन है। ये किचन अलग बनाया हुआ है जहाँ पे नॉनवेज बनता था, और वहाँ पे बना हुआ है वेजिटेरियन किचन जो कि जोधा भाई का था। और अब यहाँ से रास्ता जाता है भाई बादशाह अकबर के बेडरूम के लिए। यहाँ से स्टेयर्स जा रही हैं और ये एरिया देखोगे आप, बहुत ही बड़ा सा एरिया है। यहाँ आपको दिख रहा है ये है भाई बादशाह अकबर का बेडरूम। 2 बेडरूम है, एक ऊपर है एक नीचे बना हुआ है। ऊपर वाला था रात में सोने के लिए, ये वाला था दिन में आराम करने के लिए। अब यहाँ पे एक चबूतरा बना हुआ है जिसके ऊपर बैठ के 9 रत्न में से एक रत्न थे तानसेन, जो अपने म्यूजिक देते थे। उस टाइम पे इस तालाब में गुलाब जल वगैरह भरा हुआ होता था। इस जगह को 4 चमन भी बोलते हैं क्योंकि 4 रास्ते थे आने के लिए, और चमन मतलब खूबसूरती होता है। अब ये जो आप महल देख रहे हैं ये भी 5 इमारतों का बना हुआ है, 5 मंजिलें हैं इसमें। और इसके यहाँ साथ में आगे की तरफ हम जाएंगे तो इधर एक दरवाज़ा भी लगा हुआ है जो कि बंद है। और रानियाँ जो होती थी उनके लिए सीक्रेट दरवाजे होते थे, सीक्रेट रास्ते होते थे, वो ऊपर उन्हीं रास्तों से आती थी, नीचे से रानियाँ नहीं आती थी। तो वो यहाँ पे समर में अपना गेम वगैरह खेलते थे यहाँ पे। अब चलते हैं भाई अकबर के बेडरूम के अंदर। नीचे जो जगह दिखाई दे रही है मंजिल, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रहते थे सारे। बादशाह अकबर ऊपर रहते थे। और ये जगह आपको दिख रही होगी कितना, मैं तो फिर भी ज़्यादा हाइट नहीं है मेरी, ठीक है, फिर भी मैं इतना आ रहा हूँ। और उस टाइम पे काफ़ी लंबे चौड़े लोग होते थे। मुगल डायनेस्टी ने जानबूझ के छोटे छोटे बनाए हैं रास्ते ताकि लोग जो है यहाँ पे झुक के आएँ। और यहाँ पे देखो ये है भाई लाइब्रेरी बादशाह अकबर की। इस जगह पे बैठ के वो दूसरों से किताबें सुनते थे, उनको पढ़वाते थे। और यहाँ पे गुलाब जल वगैरह हुआ करता था। अपने भारत में जो है ना, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब से और बादशाह अकबर, ये दोनों अनपढ़ थे और ये लेकिन पढ़ते थे, किताबें दूसरों से पढ़वाते थे और सुनते थे। तो ये है वो लाइब्रेरी। ये है भाई इनका किंग साइज बेड, इसमें यहाँ से रोशनी आती थी और हवा भी आती थी, क्योंकि समर महल था इनका। यहाँ पूरे में पानी भरा हुआ होता था जिसमें गुलाब जल होता था। और ऊपर ये किंग साइज़ बेड लगा हुआ है, जैसे हम लोग आज कहते हैं किंग साइज़ बेड। तो थोड़ा सा कोशिश करूँगा आपको यहाँ से चढ़ के ऊपर दिखाने का कैसा है ये बेड। ये इस तरीके का कुछ बेड है जिसमें बादशाह अकबर रहते थे। ये इस तरीके का बेड है। और यहाँ नीचे पूरे में गुलाब जल होता था खुशबू के लिए, या फिर सिक्योरिटी के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे कोई हमला करने के लिए यहाँ तक पहुँच भी गया तो उसे नज़र ना आए कि बादशाह कहाँ सो रहे हैं। तो इस बेडरूम में आती थी तीनों रानियाँ। ये एक दरवाज़ा यहाँ दिख रहा होगा, ये एक दरवाज़ा लगा हुआ है। इस दरवाजे से रानी रुकैया बेगम आती थी क्योंकि उनका जो महल था वो बादशाह के बेडरूम के राइट साइड में था। और इसके नीचे लगी होती थी चंदन की लकड़ी की सीढ़ी, जिससे वो ऊपर चढ़ा करते थे। और इसके सामने एक दरवाज़ा और दिखेगा यहाँ, ये इसको बंद कर दिया है। ये सामने एक दरवाजा है, इसको बंद कर दिया है। ये सीक्रेट रास्ते होते थे, रानियां जो यहाँ पे आती थी। इस दरवाजे से रानी जोधाबाई और मरियम आती थी क्योंकि उनका महल लेफ्ट साइड की तरफ था। लेकिन अभी इन दरवाजों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है क्योंकि फतेहपुर सीकरी का पानी खारा था। तो ये मुगल सुराई है जिसमें पानी भरा हुआ होता था। और ये यहाँ का डाइनिंग रूम है जहाँ पे सभी शाही परिवार के लोग बैठ के खाना खाते थे। तो ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है जिसमें बड़े बड़े पर्दे लगा हुआ करते थे, जो कि आज नहीं है। लेकिन आपको ये रोशनदान और ये दरवाजे छत आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये कटोरा नहीं, असल में सुराही है। इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो टूट चुका है। अभी अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता है जिसमें अभी भी पानी भरा हुआ है। राजा के लिए पानी जो है बाहर से आता था। अब इसी तालाब के सामने जगह बनी जहाँ पे राजा रानी बैठ के म्यूजिक सुनते थे और तानसेन वहाँ पे बैठ के बजाते थे। ये है एग्जैक्ट वो जगह, ऊपर राजा रानी और नीचे सिपाही। ये यहाँ पे रानियों के बाथरूम वगैरह बने होते थे जहाँ पे वो जाती थी, नहाती थी। और इन जगहों पे कोई भी मर्द अलाउड नहीं था, सब औरतें ही औरतें होती थी या फिर हिजड़े होते थे। और इस तालाब को अनूप तालाब भी बोलते हैं। अब आपको वो महल दिखाता हूँ जो मैंने बोला था राइट साइड से रुकैया बेगम आती थी, वो ये महल है। अब मैं अंदर से आपको इस महल को दिखाता हूँ। ये महल सबसे छोटा और सबसे अच्छा महल है। इसके छोटे छोटे बॉक्स में शीशे लगे होते थे, इसे शीश महल भी कहते थे। बहुत से डायमंड, हीरे, जवाहरात भी इस महल में लगे हुए थे। और इसके चारों दरवाजे जो है चंदन की लकड़ी के बने हुए होते थे। दो के महल उस तरफ थे तो यहाँ आती थी उस रास्ते से, और यहाँ पे था इनका महल, तो ये जाती थी अंडरग्राउंड इस रास्ते से बादशाह के रूम में। तो अब हम देखेंगे दीवाने खास, जहाँ पे बादशाह अपने 9 रत्नों के साथ मीटिंग किया करते थे, जिसमें बीरबल, मान सिंह, तानसेन, अब्दुल फजल, बहुत सारे, मतलब टोटल 9 लोग थे। इसे मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ।
तो ठीक इस पिलर के बीच में बैठते थे बादशाह अकबर और साइड में इनके 9 रत्न बैठा करते थे। और यहीं से बादशाह अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत करी थी। दीन इलाही मतलब वो किसी भी धर्म को बुरा नहीं कहते थे, वो हर धर्म को मानते थे, वो हर धर्म को जो है साथ लेके चलते थे। और यहीं था मुगलों का संसद भवन जहाँ वो प्राइवेट मीटिंग करते थे। और यहाँ पे बताते हैं जो उनके सिपाही होते थे बाहर खड़े होते थे वो गूंगे बहरे हुआ करते थे। और ये यहाँ से रास्ता जा रहा है ऊपर तक जाने के लिए। और इस पिलर को इस तरीके से बनाया हुआ था कि इसमें हर धर्म के जो है डिज़ाइन आर्किटेक्ट जो है बनाए हुए थे। सो गाइस अब हम देखेंगे यहाँ का जो है ख़जाना महल। यहाँ पे जो है 3 कमरे बने हुए हैं जो तीनों रानियों के लिए हैं। और इसी में जो है उस टाइम पे सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो है पेपर वाले नोट नहीं होते थे और पर्स वगैरह भी नहीं होते थे। तो ये लोग थैली बनाते थे और थैली के अंदर ही सोने के सिक्के चांदी वगैरह डालते थे। और यहाँ पे जो आपको खिड़की जैसी दिख रही होंगी, इनमें जो है ना गहरी ताक जैसी बनी हुई है और भी अंदर मतलब इसके हैगी जगह, तो वहाँ पे ये लोग छुपा देते थे। और इन्हीं कमरों में जो है वो लोग छुपन छुपाई खेला करते थे। गहनों को अलमारियों में छुपा देना, उसके बाद आँख में पट्टी बांध के उनको गहनों को ढूंढना। तो रानियाँ अपनी दासियों के साथ यहाँ पे गेम खेला करती थी। सो हम यहाँ से बाहर आ गए हैं। ये यहाँ पंचमहल बना है और यहाँ पे जो ये स्कूल टाइप है जहाँ पे दासी वगैरह के बच्चे पढ़ा करते थे। और यहाँ पे बहुत बड़ा सा एरिया इसमें दिया हुआ है। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।